कुछ लोग डरते हैं कि रात को 12 बजे साधना नहीं करनी चाहिए, वो देवताओं का पहर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग किसी भी समय साधना कर सकते हैं, लेकिन गुरु का सानिध्य हो, तार उनके साथ जुड़ा हुआ हो, शब्द का तालमेल उनके साथ हो। क्योंकि मैं अनुभव बताता हूँ, मेरे गुरु के साथ मैं तालमेल तो क्या बोलूँ, बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, मैं वर्णन नहीं कर सकता उनका, वो अवर्णनीय हैं। लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि वो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और जैसा मर्जी वो चलाते हैं, जैसा मर्जी वो रखते हैं। हम तो मात्र कठपुतली की तरह से काम कर रहे हैं। तो मेरी जितनी भी साधना रही, हमने जितनी भी साधना का प्रयास किया आज भी, क्योंकि आप समय जानते हो मेरा किस टाइम के ऊपर संगत के कारण से, चाहे जो भी कारण रहे, मैं 12 बजे के आसपास ही, 12 से 2 बजे के बीच बड़ा मुश्किल से फ्री हो पाता हूँ। अगर मैं उस समय साधना ना करूँ तो फिर दिन में तो आप लोग आ जाते हो, फिर साधना कब होगी? तो ऐसा नहीं कि साधना उस समय नहीं कर सकते, किसी भी समय के ऊपर आप लोग साधना कर सकते हो। बस साधना मन के साथ और जागृति के साथ होनी चाहिए। बिना जागृत हुए साधना लाभ नहीं देगी। अगर आप उठे बैठे और बैठे बैठे सो गए तो इससे अच्छा है आप लेट करके सो जाइए। जब गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं ना, जब साधना इतनी मजबूत हो जाती है तो फिर भय नहीं रहता। काल ने कहा कि मैं गुरु के पास नहीं आऊंगा, गुरु को समझ आई कि शिष्य का समय आ गया, कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कृपा की, जागृति हुई, ज्ञान करा दिया, अनुभव करा दिया, सब कुछ प्राप्त हुआ। गुरु ने कहा कि अब मैं दूर हो जाऊं। उन्होंने कहा अब आप दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको जान लिया, मैंने आपको पहचान लिया। यहाँ भी आप हो, अंदर भी आप हो, ऊपर भी आप हो, पास हो, नजदीक हो, हर जगह आप ही आप हो। जब यह अनुभव हुआ तो गुरु भी समझ गए कि पूर्ण हुआ और कर्म पूरे हो चुके थे, भुगतान पूरा हो चुका था। दूर हुए और भेज दिया ऊपर। ना अंदर में भय था, ना डर था, ना संकोच था, ना ऊपर जाने से किसी भी प्रकार की चिंता थी कि ऊपर जा करके क्या होगा क्या नहीं होगा। जो बोलते हैं मरने के बाद मुक्त हो गए, उनको मैं मुक्ति का रहस्य बता देता हूँ। जब मृत्यु नजदीक आए और आप मृत्यु को इस प्रकार से धारण कर लो जैसे वस्त्रों को धारण कर लेते हो, और इस प्रकार से शरीर छोड़ दो जैसे वस्त्रों को छोड़ देते हो,
इसी प्रकार से मोह का त्याग कर दो, उठ करके बुलाओ, मुझे चलना है, समय आ गया, ले चल, अब यहाँ मैं नहीं रहूँगा। तो समझो जीवन मुक्त जीव है, हंसा जाग गया है और उड़ने के लिए बेकरार है और कभी भी उड़ सकता है। बस यात्रा पूरी हो चुकी है, शरीर बीच में अटका है, इसके हटते ही एकाकार हो जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं जाने के बाद मुक्ति है, वो लोग मुक्ति का उनको पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ मरते हुए भय में भयभीत, अंदर में इतने कंपन, गला सूखा हुआ, यम के दूत चारों तरफ देख करके, अगर उनको देख करके मुस्कुराए नहीं कि तुम क्या लेने आए हो, तुम्हारे जीव नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमें तो लेने के लिए गुरु महाराज आएंगे या उनके ऊपर वाले के पार्षद आएंगे, तुम नहीं छू पाओगे। और वो आपकी मुस्कुराहट देखते ही निकल लें कि ये क्या हुआ, इनको कौन जीव है, कहाँ से आया है, किस स्थिति का जीव है और हम कहाँ पहुँच गए। और फिर वो बात भी करते हैं उनके साथ, वो नमस्कार भी करते हैं उनको, क्योंकि नियम है जो ताकतवर होगा, जिसको प्राप्ति हो गई, जिसने समय को खोज लिया, सब उसको नमस्कार करेंगे, झुक जाएंगे, सब कोई रास्ता खोल देंगे। जिस प्रकार से गेट पर बैठे हुए आदमी रास्ता खोल देते हैं, शब्द पूछ करके, आपका कार्ड देख करके, जिस प्रकार से रेल के दरवाजे खुल जाते हैं आपकी टिकट देख करके, उसी प्रकार से आपकी स्थिति देख करके सब मार्ग छोड़ देंगे। कोई भी हो, चाहे कितनी भी ऊंची स्थिति का हो, कितनी भी ताकतवर हो, सब रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है। समर्थ गुरु का शब्द बताते ही, क्योंकि वहाँ जीव गुरु के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से आप इस धरती के ऊपर कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, पूरी धरा के ऊपर किसी भी देश में चले जाओ, आप अपने माता पिता का नाम साथ लिए हुए घूमोगे। उनके बिना ना आपको जहाज में टिकट देगा कोई, ना कोई दूसरे देश का वीज़ा लगाएगा, ना कोई और रास्ता देगा, ना जगह मिलेगी, ना घर मिलेगा, क्योंकि सारे पेपर पूरे चाहिए। उसी प्रकार से ऊपर गुरु के नाम से आपका जो ये जीवन है, जो ये जीव है, जो ये आत्मा है, ये गुरु के नाम से जानी जाती है। और जो गुरु सिद्ध है, जो पूर्ण गुरु है, उनकी आत्माओं को कोई नहीं रोकता, हाथ तक नहीं देते, रोकना तो दूर की बात है। और जो पूर्ण नहीं है, उनके हालात आप ध्यान में जा करके देख लीजिए, वहां से गुजरते हुए नजर मारना, कहाँ अटके भटके हुए पड़े हैं,
कौन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या हालत है, कैसे छटपटा रहे हैं। गुरु और शिष्य एक ही जगह के ऊपर रोक दिए गए कि शब्द बताओ, भेद बताओ। 16 शंख पार तक नहीं पहुंचते ऐसे जीव, वो तो शुरुआत में ही पकड़ लिए जाते हैं, कागज चेक किए जाते हैं, सब कुछ एक एक चीजें लिखी गई हैं। जिसको उस परमात्मा ने मोहर दी है, जिसको अक्षमता दी है, उसी मोहर के द्वारा जीव पार हो सकते हैं। अन्यथा अगर ऊपर से मोहर नहीं आई तो चाहे हजारों मोहरें लगवा लो, हजारों गुरु बना लो, हजारों साल भक्ति कर लो, हजारों साल प्रयास कर लो, हजारों साल मनमानी साधनाएं कर लो, कल्याण असंभव है। क्योंकि मार्ग के भेदी के बिना मार्ग को कोई नहीं बताएगा। हमारे महापुरुषों ने रहस्य को खोल खोल जीवों को समझाया, लेकिन हम उस सत्य को ना समझ के, ना सुन के पास से गुजर जाते हैं, और ही अर्थ निकाल लेते हैं, और ही दिशा देते हैं, खुद भी भटक जाते हैं, दूसरों को भी भटका देते हैं।